जय जय श्री राम। चलता रहा, रोज शिकायतें आने लगी मैया के पास। मैया तेरा ये लाला बड़ा शराबी है, वो खिलाता है, ग्वालों को खिलाता है, तो माँ इसको या तो समझा ले तू, नहीं तो मैया क्या कहती है, गाली नहीं दी जो गाली नहीं दी जो मोह गरीबनी को जायो है। मेरे पुत्र को गाली मत देना, गाली नहीं दी जो मोह गरीबनी को जायो है। बोले तो क्यों ना दे गाली है, हमारी मटकी तोड़ गया, मक्खन खराब कर गया। बोली तौल तौल भर लीजो, तौल तौल भर लीजो, जाको जित खायो है। बोले तौल कर तुम ना, जिसका जितना खाया है मेरे पुत्र ने, पर गाली नहीं दीजो मोगरी को जायो है। मैया कहती है जिसका जितना नुकसान हुआ है, एक मटकी की जगह दो दो। तब पकड़ी गई, मुख पर माखन लगा हुआ था, हाथों पर माखन लगा हुआ था, मटकी में हाथ दोनों देकर खा रहे थे, पकड़े गए नहीं हाथों। बोले नहीं नहीं माँ, तेरे इतने यहाँ देखो, यहाँ तहाँ कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, चींटियाँ घूम रही हैं, माखन के मटके में चींटियाँ घुस गई थी, तो मैं तो चींटियों को पीन रहा था, चींटियों को निकाल रहा था। बोले अच्छा चींटियाँ निकाल रहा था? बोले हाँ भैया। बोले ये चींटियाँ तेरे मुख पर कैसे चढ़ गई, फिर यहाँ से भी चींटियों को पीन रहा था क्या? वो साफ किया, अरे यहाँ तक माखन लगा हुआ है क्या, पकड़ा क्या मैं? बोले भैया कोई पता नहीं, चींटियाँ पहुँच गई होंगी यहाँ, हो सकता है मैंने भगाया होगा तब माखन लग गया होगा। ऐसे ऐसे सुंदर लीलाएं करके माँ एवं अपने भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की माँ अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है ये तेरा ही तो है सर, जितना मर्जी। एक दिन बड़ी सुंदर लीला, माँ के साथ भगवान लीला कर रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे, तो मैया ने मन बहलाने के लिए कन्हैया को कहा, अरे वो देख आकाश में नंबर में चंदन, ये ले ले। बोले तो अच्छा पूजन पर आ गया। बोले हाँ यही लूंगा मैं। मैया मोरी चंद्र खिलौना, मैया मोरी चंद्र खिलौना, मैया मोरी चंद्र खिलौना। मैया यही खिलौना चाहिए अपने, जिद पड़ जाए खिलौने के लिए। तब नंद बाबा आए, बोले क्या हुआ? बोले देखो ना बहुत देर से जिद कर रहा है कि ये खिलौना चाहिए, और मैं चंद्रमा कहाँ से ला कर दूँ? बोले ला कर, अरे कन्हैया तू मेरे पास आ, चल मेरी गोदी में आ, तो वो खिलौना चाहिए वो चंद्रमा? बोले हाँ बाबा वही चाहिए। छत पर जाकर एक बड़ी सी परात में जल देख वही है ना? बोले हाँ बाबा वही है। बोले ले ले। जब उसको पकड़ते हैं, जल में परछाई में पकड़ी जाती है, तब तब करते हैं, फिर बहुत प्रयास किया, जब थक गए बोले मैया बाबा ये नहीं चाहिए, ये गंदा है। तब माँ की जान में जान आई, नंद बाबा से कहा बाबा अगर आपने ये समस्या हल कर दी, तो ये तो ऐसा जिद पड़ गया था कि चंद्रमा ही होगा। एक दिन मैया ने कहा कन्हैया तू पकवान भी खाया कर, मेवा भी खाया कर, काजू मिश्रा भी खाया कर, दिन भर माखन माखन खाता रहता है क्यों है? कन्हैया क्या कहते हैं, मैया मोरी माखन पे
मैया को कहा ना, मैया ने जब पकवान मत खाया कर, पेड़े मत खाया कर, अरे और भी वस्तु है खाने के लिए, पकवान, ये देखो 56 प्रकार के यहाँ भोग है, इनको खाया कर, हैं? तो माखन के पीछे पढ़ना। तो और गोपियाँ आसपास जो दर्शन करने के लिए आई थी ना, कन्हैया को ये माखन नहीं देती थी। माखन को याद रखेंगे, घर में आ जाए तो मैं खूब माखन को पिलाऊंगी, दूध भी पिलाऊंगी, मिश्री डालकर अपने अपने भाव प्रकट करने लगी। तो सबकी जानते हैं, कहते हैं भाइया उन्हीं गोपियों के घर में गए थे भगवान, जिन्होंने वहां बुलाया था, सबके घर में गए, ध्यान देना। प्रभावती है तो नहीं, उधर क्या हुआ कि प्रभावती ने उस मटके के साथ एक घंटी रखी हुई थी बांधकर, कि जो कोई छेड़ेगा ना, ऐसा सेंसर लगाया था कि वो घंटी बच जाएगी। देखो घंटी लगी हुई है, बड़ी चलाक है प्रभावती। बोले ग्वाल वालों, बोले हाँ कन्हैया, बोले माल तो है, दिखाई दे रहा है, पर खतरा भी है। और पहुंचे, कन्हैया ने पहले धीरे से हाथ लगा के देखा कि ज्यादा बजेगी तो मैं भाग जाऊंगा। बोले बजाएंगे, बोले कुछ हुआ ही कुछ नहीं, बोले आ जाओ। कन्हैया ने कहा भाई मैं खाऊंगा, बोले हाँ हाँ। कन्हैया ने जैसे ही भोग लगाया, वो घंटी बज रही, तब तो बजी नहीं है। श्री रामा ने खाया जब नहीं बजी, जब मैंने खाया तेरे पेट में क्यों दर्द भाई, तू क्यों बजी? महाराज जब मनसुखा ने खाया, श्री रामा ने खाया तो कोई बात नहीं, पर जब मेरे ठाकुर जी खाएंगे तो बिना घंटी के भोग कैसे लगे वो है, इसलिए मैं बज गई। और यहाँ भावना का प्रेम कर सम्मत हो गया। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, पकड़ लिया। बोले चल देवी कहाँ जाना है? बोले जाना नहीं है, मैं तेरे को यही बांध दिया, तूने उस दिन गड़बड़ कर दी थी कल, हैं? आज तेरे को यही बांध के जाऊंगी, वही खंबे से बांध दूंगी बस। बोले यही तेरी माँ को लेके आती हूँ। अब वो बाहर से कुंडी लगाकर यशोदा मैया को बुलाने चली गई। उधर क्या हुआ, इतनी देर में कुछ प्रभावती का घर वाला आया, उसने कुंडी खोली, सामने कन्हैया बंधे हुए दिखाई। बोले ये तो नंद बाबा जी का लड़का है, इसको किसने बांध दिया यहाँ? और उन्होंने भी बड़ी लीला करते हुए बड़ा अच्छा सा मुख बनाया। अरे भैया खोल दे, बोले किसने बांध दिया? अरे बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले किसने बांध दिया। बोले खोलो, नहीं किसने किया ये? बोले अब तुम्हारी घरवाली ने किया है, मेरा झूठा नाम लगा दियो, माखन को कोई और खाएगा। इतनी सुंदर सुकुमार कन्हैया को बांध दी, चल नहीं आपको खोल दिया कन्हैया। तेरे भांग हुई मेरा कन्हैया तो आज अंदर ही खेल रहा है, मैंने देखा है अभी। बोले नहीं, बोले चल कर। मैया यशोदा जैसी आई और कुंडली खोली, बोले ये देख, ये बनाऊंगा। बोले तू देख, घूंघट खोल पहले अपना, ये कौन बनाऊंगा? जब घूंघट उतार कर देखा, उसका सामने उसका पति बना हुआ। वो तो क्रोध में था, बोले तेरे को बोल, मैं तेरे को बताऊं तेरे को। ऐसी लीलाएं अनेक भगवान ने संपादित की, जिससे ब्रजवासियों का, उनके भक्तों का मन भगवान से जुड़ जाए। भगवान ने अनेक संत का विचार था, क्योंकि वो सब हो गई थी, उसको सब में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो हो सकता है जब वाल करते हुए हो वो भाग गए, अपने पति को ही। ये लीला थी, लीला अनेकों अनेक लीलाएं संपादित करी। फिर एक दिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया को, तो दूध पिलाते पिलाते रसोई में से दूध उबलने की गंध आई, तो मैया ने उसको नीचे उतारा और जाने लगी रसोई में। बोले मैया मैं इतने प्रेम से दूध पी रहा हूँ, अपने पुत्र को छोड़कर जा रही है तू? लोग माँ मेरे लिए तरसते हैं। बोले तरसते होंगे, मेरे को उपदेश दे रहा है? बोले मैया तुम मेरे को दूध पिला पेट भर के। बोले मैं डट के पिलाऊंगी। बोले मैया मैं तेरे मटके को दूंगा।
बोले अच्छा मेरे मटके तोड़ देगा, मैं भी तो देखूं। दुनिया सही कहती है, रोज तेरे बुलाने आते हैं, कोई ना कोई कहता है कि इसने मटकी तोड़ दी, चोरी कर दी, देखती हूँ मैं आज। मैया तो कन्हैया को वहां छोड़कर चली गई रसोई में। क्रोध में आकर डंडा उठाकर, पत्थर उठाकर वहां आसपास जितने भी माखन मिश्री और दूध के मटके थे तो सब तोड़ दिए। उस थोड़े से दूध को बचाने के चक्कर में यहाँ कितना माखन का है, जब चला गया माखन, दूध भी सब। भगवान को छोड़कर जो जाएगा उसका तो नुकसान ही होगा, नुकसान होगा। क्रोध में आकर डंडा लेकर भागे। डर जा, यही कह दीनदयाल, डर जा, वही आ रही हूँ है, बड़ी भाषा में ऐसे बोलते हैं, डर जा अभी आइए। लॉकडाउन से पहले मैंने गोवर्धन में कथा करी थी कि हमारे दीनदयाल जी आए ना, इनके घर पे, गोवर्धन के पास में इनका घर, तो मैंने वहाँ कथा करी, कथा करी थी, बड़ा आनंद आया। गिरिराज जी महाराज जी की सबको छाया में बैठकर है जी, आज गिरिराज जी का भी पूजन है और गिरिराज जी के ही प्रतीक के रूप में हमारी कृपा है। तो पहले ये पास में बैठे ना आपके गोदेव जी, ये बता देंगे आपको कैसे बनाएंगे। तो गिरिराज जी में बड़ा आनंद आया, कथा करने का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरी इच्छा भी थी तो बड़ा आनंद आया वहाँ। तो मैया यशोदा ने क्रोध में आकर कहा, डर जा, मैं तेरे को अभी बांधती हूँ। भागी बांधने के लिए, लेकिन पकड़ना चाहे तो जिंदगी भर नहीं पकड़ सकता। ज्ञानी लोग मेरे को बस में नहीं कर सकते, योगी लोग नहीं पकड़ सकते। मैं तो प्रेम से बंधता हूँ, प्रेम से। कोई क्रोध में आकर, भाव में आकर कहे मैं बांध सकता हूँ, कोई नहीं बांध सकता। भगवान की माँ है, वो भी नहीं बांध सकता। अंत में जब थक गई, पसीने पसीने आने लगे, अश्रु बिंदु बहने लगे, तब उसने कहा, कन्हैया तू बंध जा, क्यों सता रहा है अपनी मैया को, मैं थक गई, देख थक गई, ले मैं आ गया, पकड़ लिया, बंध गई। रस्सी छोटी रह गई। क्यों छोटी रह गई? वही कारण यही था कि अहंकार में बांध रही थी। प्रभु तो प्रेम में बनते हैं, प्रेम के बिना भगवान को और कोई नहीं मानता। पहले दिन कथा आई थी कि दूसरे दिन कि नम्रता ही भगवान को बंधने पर विवश कर देती है। नम्रता बांध सकती है भगवान को। जब प्रेम से कहा, कन्हैया बन गया, तू क्यों देर करवा रहा है? वही रस्सी थी, महाराज बन गए, रस्सी बच गई। वही पास में एक ऊखल पड़ा हुआ था, है जी। तो आजकल के बच्चों को ऊखल ही नहीं पता होगा, है जी। पहले तो कथा कथा पढ़ते थे ना, उसमें ऊखल आता था। अब तो पता नहीं, अब तो उल्लू आ गए। जैसा पढ़ाएंगे वैसा ही होगा जी। पहले गा से गणेश पढ़ाते थे कि गंगा साइड में, अब गा से गधा पढ़ाया जाता है। गा से क्या बोलो जी? नहीं बोलो, गा से क्या? नाम साखों पता है कभी
यत्पुरुषं सदा सुहृदां देव्या प्रभाशोभिता संकार्यं यदगोवर्धनं युतयुते दिव्यास्तयोगम्बरा श्रीव्रज्यासुतकर्मदां कर्मयुते संख्यापितं शोभिता श्रीपादारम्बुजां युतयुतहितविष्टतनया दिव्या प्रभायोगिजा शङ्कारावरता सदा युतयुता श्रीगोवर्धनां धार्यते। ओम भगवते सदा कृष्णाय नमो नमः, गोपाल कृष्णाय नमो नमः, श्री गोवर्धन धाराय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गदग्धपुष्पं समर्पयामि नमो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे देवेभ्यो नमो नमः। दुग्धादिदं सम्भूतं तेजपूर्णं युतो मे तेषां प्रसन्नात् यादेवं संकाचनं युतो भवेत्। आराम से आते जाओ, सुस्तर नहीं हो जाएगा। आप लोग पीछे उतरे जाओ। हरि ओम ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सर्वोमिगुं सर्वतगुणवात विजदसाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं सर्वभूतं गच्छ भाव्यम् उदाकृतवचे कानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्जायाञ्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोद्व उतै पुरुषः पादोस्येह भवतु नः ततो विक्रामशासनानसरे अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतरिकतपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतः संवृतं मृगदाच्यं पशुस्ताचक्रे वायव्या नारण्यागाम्या चधि तस्मात् जज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि तस्मात् तस्वा अजायन्त चेकेचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं जज्ञम्बर हि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयचरि चतुरुकं यददु कपिला व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादा उचेति ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदसृजद्वैच पद्यां गुंसूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायुच प्राणच मुखात् नगिरजायत नाभ्या आसीत् अंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्देवो समर्वतता पत्न्यां भूमिदिजा श्रोत्रा तथा लोकान् अगपयन्नाय पुरुषेण हविका देवाय नमतन्वता वसन्तोत्सासेताच्चापीतमः शरदविः सप्तासासन परिलयत्रे सप्तसमिदः कृताः देवाजजन्तनवानाम् अवज्ञान् पुरुषां पशोमः चग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम मेघा नाद घटा घटा घट घटा 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 गुर घटा मांडू काश्यवकु वकु वकवकु वाको वको भूर्वको विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता गोवर्धन धार्यते श्री गोवर्धन धार्यते। ओम भगवते गोवर्धन राजाय नमो नमः। ओम वृंदावन दिशाय कृष्णचंद्र संयुक्ताय गोवर्धनधराय नमो नमः। सब प्रकार से नैवेद्य का जगुं से विष्णोर्देवो समर्वतः पद्भ्यां भूमिदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अगपयन्ना नैवेद्यम नैवेद्यम साम्प्ययः। ध्यान कर लो भगवान को। आरोगो सियावर श्याम प्यारा आरोगो जगत का रक्षणहारा भक्त जीवावे प्रेम से पल पल भोग लगावना। भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करो। नाना विधानि युक्तानि द्रव्यं संयुतं युतभवे एतां नैवेद्यं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वराजिमौ भक्षः भोज्यः चोष्यः पेयः ताले त्रिकर्णम् आचमनीयम्। आचमन जल्दी पिएंगे ना तो फ्रूटी का ध्यान कर लो भाई। आचमन फ्रूटी खिलाएंगे ना मुखवासार से तांबूल रखा हुआ है
पान का बीड़ा है इनके अंदर, एक खोल दो बीड़ा, खोल दो एक। तांबूलम तांबूल बीजायाम स्वर्पयामि नमो नमः। ओम भगवते बोले गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, नंदनंदन गोपाल की जय हो। सबसे बोलेगा जय जय श्री राम। मत्था टेक लीजिए, भगवान को भोग लगा। आओ आओ सावरिया में गाना
शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वधर्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांतिरोधो आरामजं दर्शयिता दीपदेभ्यो चतुर्देभ्यो सर्वारिष्ट शांति 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 भवतु आरामजं दर्शयिता मंत्रपुष्पांजलिः ओम जगन्नाथ जगन्मय गणपदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना चन्द्रय प्रभुर्वेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन युत सुमन सुगन्धि सुजा